हमास क्या है? हमास कौन है? क्या हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या हमास खुद को एक पॉलिटिकल लीडर है? आखिर हमास चाहता क्या है? हमास काम कैसे करता है? हमास को पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमास को वेपन कहाँ से मिलता है? आखिर वो कौन लोग हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमास को चला रहे हैं? क्या सच में हमास फिलिस्तीन का मसीहा है? आइए देखते हैं हमास क्या है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली रूप से, जबकि हमास खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कहता है। फलस्तीन दो भागों में बटा हुआ है, एक वेस्ट बैंक, दूसरा गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक को कंट्रोल किया जाता है पीएलओ के द्वारा, पैलेस्तीन पीएलओ पर रूल करता है, जबकि गाजा को हमास कंट्रोल किया जाता है। ये खुद को फलस्तीन का लीडर बताता है। हमास नाम पड़ा एक अरब हरकत अल मुकावमत अल इस्लामिया से बना है, जिसका अर्थ होता है इस्लामिक प्रतिरोध। हमास की स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीर ने करी थी, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड से काफ़ी प्रभावित था। 1990 से 2000 के दौरान इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए हमास ने। वैसे देखा जाए तो हमास एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, लेकिन वो खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बताता है, जबकि उसके पास एक आर्मी विंग भी है जो उसके लिए काम करती है और उसके लिए युद्ध लड़ती है। हमास ने खुद को टॉप टू डाउन गवर्नमेंट अप्रोच के रूप में स्थापित कर रखा है। हमास में टॉप लेवल पर पॉलिटिकल ब्यूरो, जो कि एक 15 मेंबर्स की बॉडी है, जो हमास के सबसे टॉप लेवल पे खड़ी है। उसके नीचे आती है सूरा काउंसिल। सूरा काउंसिल आती है। सूरा काउंसिल के मेंबर तो अननोन है, लेकिन इसके ही लोग सारे मिलकर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स को चुनते हैं। पॉलिटिकल ब्यूरो को चुनते हैं, जो 15 मेंबर की काउंसिल होती है उनको सूरा चुनती है और वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं गाजा में कि उसके नीचे आती है हमास गवर्नमेंट। ये इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़, नीति, प्लानिंग, जो भी सूरा काउंसिल के द्वारा तैयार की जाती है पॉलिसीज़ को, ये उसे इम्प्लीमेंट करती है। इसका मेन काम होता है कि ये इम्प्लीमेंट करेगी। ये एक पपेट गवर्नमेंट होती है। ये है इस्माइल हानिया, ये चेयरमैन है हमास के, और ये ऑपरेट करते हैं हमास को कतर से, कतर की राजधानी दोहा से। हाँ जी हाँ, ये कतर में रहते हैं, है हमास के लीडर और रहते कतर में हैं। हमास ने कतर में अपना वर्क प्लेस बना रखा है, ये वहीं से ही ऑपरेट करते हैं हमास को। अगर देखा जाए तो ये हमास को सपोर्ट कौन कौन से देश करते हैं और हमास को इतने हथियार और पैसे मिलते कहाँ से है, तो इसके लिए कई देशों की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि कतर में हमास के लीडर रहते हैं और कतर इनको सपोर्ट भी करता है, ये क्लियरली रूप से सपोर्ट करता है। कतर कई बार इन्हें कई मिलियन डॉलर की ऐड देता है, मदद देता है। 2021 में ऐड दी कतर ने 360 मिलियन डॉलर की, जिसका कोई टर्की के राष्ट्रपति भी एर्दोगन खुलकर हमास को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान। ईरान हमेशा हमास को पैसे, हथियार, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, सब हमेशा ईरान हमास को सबसे बड़ी सप्लाई देता है। सबसे ज़्यादा डोनेट वेपन करता है हमास को ईरान। ईरान और हमास के लीडर आपस में हमेशा मिलते रहते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईरान हमास को हर साल 100 मिलियन डॉलर देता है। और हथियार के बारे में एक बार हमास के लीडर ने कहा था कि ईरान सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है हमास का। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात यहाँ नज़र आती है। हमास और ईरान का एक ही दुश्मन है, इजराइल, इसलिए ये दोनों मिलकर एक उसके खिलाफ लड़ते हैं।